नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बाइनांस के सीईओ सीजी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज से इस्तीफा देने और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कई आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 24 घंटों में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी से गिरावट आई। बिटकॉइन और बाइनांस नेटिव टोकन बीएनबी की कीमत पर शार्प रिएक्शन भी देखा गया। सेलिंग प्रेशर के बीच बीटीसी $35,000 के निशान से नीचे गिर गया। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को हाल ही में 3.7% की गिरावट के साथ $36,160 पर देखा गया है। ईथर भी $2,000 के स्तर से नीचे गिर गया है। इसे वर्तमान में 3.4% की गिरावट के साथ $1,967 पर ट्रेड कर रहा था। बीएनबी को लगभग 11% का नुकसान हुआ। साथ ही बाइनांस को अब कई अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को तोड़ने और फाइनेंशियल रेगुलेशन का उल्लंघन करने के लिए $4 बिलियन से अधिक के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। सीजी ने मंगलवार को सियाटल कोर्ट में दोषी ठहराया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। अबू धाबी के फाइनेंशियल अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख और वर्तमान में बाइनांस के रीजनल मार्केट के प्रमुख रिचर्ड टेंग सीईओ के रूप में उनकी जगह लेंगे। अन्य बड़े ऑल्टकॉइन में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है क्योंकि हालिया तेजी से ने तालिका में कुछ मुनाफा लेने का अवसर खोल दिया है। सोलाना सोल कार्डानो का एडीए एक साथी खाते में है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.9% घटकर $1.36 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 26.6% बढ़कर $68.6 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $61.8 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 10.1% और 90.1% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.7% है, जो दिन के मुकाबले 0.2% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 4.2% गिरकर 45,492 पर आ गया। इस बीच बाइनांस अमेरिका से पूरी तरह बाहर निकलने, बिलियंस का जुर्माना भरने और फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क और ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल अमेरिकी ट्रेजरी के साथ आरोप का निपटान करने के लिए 5 साल के लिए विभाग के मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाला एक मॉनिटर नियुक्त करने के लिए तैयार है। स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर को इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रिटानिया फाइनेंशियल के साथ $1 बिलियन से अधिक के डिपॉजिट्स को लेकर लंदन के हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटानिया फाइनेंशियल आर्बिट्रल इंटरनेशनल के साथ विवाद में है, जिसका दावा है कि वह जून 2021 में आर्बिट्रल से खरीदी गई बहामस ब्रोकरेज की पूरी कीमत का भुगतान करने में विफल रही। टेथर का दावा है कि ये ट्रांजैक्शन उसकी सब्सिडरी कंपनी ब्रिटानिया ग्लोबल मार्केट के साथ था और इसका आर्बिट्रल से खरीदी गई ब्रोकरेज से कोई संबंध नहीं है। टेथर का USDT दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, जो क्रिप्टो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता के खिलाफ बचाव प्रदान करता है। टेथर का $86.4 बिलियन का एसेट्स ज्यादातर US ट्रेजरीज में डिपॉजिटेड है, जिसमें कि $5.2 बिलियन वर्थ के सिक्योर्ड लोन्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की 19th एनिवर्सरी को चिन्हित करते हुए ब्लिज़ार्ड ने गार्डियंस ऑफ द ड्रीम अपडेट में वाओ टोकन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया है। बदलाव के लिए प्लेयर्स को 2017 से रियल मनी के साथ कम से कम 30 दिन का गेम टाइम या टाइम लिमिटेड लाइसेंस खर्च करना होगा। नवंबर से शुरू होने वाला ये रिस्ट्रिक्शन वाओ टोकन से जुड़े इन गेम ट्रांजैक्शन को प्रभावित करता है। जिन प्लेयर्स ने 2017 के बाद से रियल मनी के साथ आवश्यक 30 दिन नहीं बिताए हैं, वे इन गेम गोल्ड के साथ वाओ टोकन प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। एक्सेस रीगेन करने के लिए अफेक्टेड प्लेयर्स को अपने Battle.net अकाउंट के भीतर किसी भी वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट अकाउंट में रियल करेंसी का उपयोग करके 30 डे गेम टाइम पीरियड में निवेश करना होगा। ये परिवर्तन मौजूदा वाओ टोकन के उपयोग को प्रभावित नहीं करता है और इसका उद्देश्य एक मजबूत वाओ टोकन मार्केट को बनाए रखना और ऑटोमेटेड बॉट्स के खिलाफ प्रतिरोध की एक एडिशनल लेयर जोड़ना है। इस बदलाव ने गेमिंग कम्युनिटी के भीतर मिक्स्ड रिएक्शंस व्यक्त किए हैं। कुछ प्लेयर्स ने बॉट संबंधित मुद्दों से निपटने और वाओ टोकन सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार भी किया है।
द ब्लॉक के डेटा के अनुसार पिछले साल में मूव किए गए टोकन का प्रतिशत बिटकॉइन और ईथर दोनों के लिए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। अपने पीक पर मार्च 2017 और 18 के बीच बिटकॉइन की 59% से अधिक सप्लाई एक्टिव थी। हालांकि पिछले साल में बिटकॉइन के केवल 30.12% सप्लाई में बदलाव हुआ है। ईथर, जिसने जुलाई 2016 से 17 के बीच अपनी सप्लाई में 86% से अधिक की गिरावट देखी, वह भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल इसके सप्लाई में केवल 39.15% का बदलाव हुआ। बिटकॉइन के लिए रिकॉर्ड लो एक्टिव सप्लाई ब्लॉकचेन एमिशन रिवॉर्ड्स के एंटिसिपेटेड हाल्विंग से पहले आती है, जो कि वर्तमान में अगले साल अप्रैल में होने का अनुमान है। द ब्लॉक के डेटा के अनुसार 3 और 5 साल से नहीं छुए गए टोकन का प्रतिशत भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पिछले 3 सालों में बिटकॉइन के सप्लाई का केवल 58.58% ही बदला है, जबकि 2019 के अंत में ये अपने पीक पर 73% से अधिक था, जबकि 5 साल का एक्टिव सप्लाई अधिकतम 83% से गिरकर 70.13% हो गया। हालांकि जबकि इनएक्टिव कॉइन्स का सप्लाई पहले से कहीं अधिक है, नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन भी अपने पीक के करीब है। ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने क्रिप्टो मिक्सर टोर्नेडो कैश पर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिकी ट्रेजरी के फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ऑफिस पर मुकदमा चलाने वाले 6 प्लेंटिफ्स का समर्थन किया है। ग्रुप ने तर्क दिया है कि प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का ओएफएसी का निर्णय गैर कानूनी था, इसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से अधिक था और आर्बिट्री और कैप्रिशियस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत भी था। ब्लॉकचेन एसोसिएशन का सेकेंड अमिकस क्यूरे ब्रीफ टोर्नेडो कैश यूजर्स को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का समर्थन करता है, जिसने सैंक्शन एंटिटीज की लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी मिक्सर को जोड़ने के ओएफएसी के फैसले को बरकरार रखा है। ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि ओएफएसी को टोर्नेडो कैश जैसे क्रिप्टो मिक्सर पर प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए, जिसका लंबे समय से कोई मालिक या ऑपरेटर नहीं है और ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है। ओएफएसी ने पहली बार अगस्त 2022 में टोर्नेडो कैश को मंजूरी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि व्यक्तियों और ग्रुप्स ने 2019 के बाद से क्रिप्टो करेंसी में $7 बिलियन से अधिक का लॉन्ड्र करने के लिए मिक्सर का उपयोग किया था। एल्गोरेंड फाउंडेशन की एक पहल एल्गो भारत ने नई दिल्ली में होने वाले अपने ब्लॉकचेन इवेंट एल्गोरेंड इम्पैक्ट समिट की घोषणा की है। इस इवेंट में पॉलिसी ऑफिशियल्स, इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, एनजीओ हेड्स और बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे, जिनमें की आर एस शर्मा, स्टेसी वार्डन, चेतना गाला सिन्हा, मानदेशी वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक, जेसन बेरीहिल और बेनेडेटो बियोंडी शामिल हैं। समिट में सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। भारत में ब्लॉकचेन इनोवेशन को भारत की डेमोक्रेटिक विजन के अनुरूप फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल इक्विटी प्रदान करने में मदद करने की क्षमता के संकेत के रूप में देखा जाता है। एल्गो भारत का लक्ष्य वेब 3.2 सॉल्यूशंस विकसित करके भारत के विकास का समर्थन करना है, जो कि इंडस्ट्रीज को बदल सकता है और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा भी दे सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एक सक्सेसफुल क्राउड फंडिंग कैंपेन के बाद फिलीपींस का ट्रेजरी बॉन्ड सेल्स के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की खोज कर रहा है। बैंको सेंट्रल एंट्री फिलीपींस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान को समझने के लिए बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल करेंसी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का परीक्षण कर रहा है। टोकनाइजेशन एसेट का डिजिटल टोकन में कन्वर्जन दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। सिटी ग्रुप ने 2030 तक $5 बिलियन का मार्केट होने का प्रिडिक्ट किया है। फिलीपींस के ट्रेजरी ने बॉन्ड सेल्स के लिए डिजिटल करेंसी की क्षमता का पता लगाने के लिए बीएसपी की सीबीडीसी पहल के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। फिलीपींस में हाल ही में टोकन बैंड की पेशकश अन्य कॉर्पोरेशंस को इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। फिलीपींस के यूनियन बैंक ने पिछले साल डिजिटल बैंड जारी किए थे और मैनिला की योजना इन बॉन्ड्स को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने की है। ग्लोबल पेमेंट्स प्रोवाइडर पेसेफ ने मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स के लिए ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी और कंटिन्यूटी में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने यूरोपियन ऑपरेशन में वीजा नेटवर्क टोकन को एकीकृत किया है। पार्टनरशिप टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रेडिशनल कार्ड डेटा को सिक्योर टोकन से बदल देती है, जो कार्ड विवरण को गतिशील रूप से अपडेट करता है, जिससे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को लाभ मिलता है।
ये कदम डिजिटल पेमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्मूदर पेमेंट और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। रियल टाइम डेटा और टिप्स प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग प्रो ने कहा कि यूजर्स को इस स्ट्रैटेजिक एनहांसमेंट से लाभ हो सकता है। कॉइनशेयर के डिजिटल एसेट फंड फ्लो रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड में निरंतर वृद्धि और इन्वेस्टर का उत्साह देखा गया है। पिछले हफ्ते टोटल $176 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ। ये इनफ्लो का लगातार 8वां हफ्ता है, जिससे ईयर टू डेट का इनफ्लो $1.32 बिलियन के सकारात्मक स्तर पर पहुंच गया है। बिटकॉइन फंडों में $155 मिलियन के साथ सबसे बड़ा इनफ्लो देखा गया, जिसका श्रेय सस्टेन्ड ऑप्टिमिज्म को जाता है कि यूएस SEC जल्द ही स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रोडक्ट को मंजूरी देगा। ऑयल कॉइन में भी महत्वपूर्ण इनफ्लो देखा गया। सोलाना इथेरियम और एवलांच फंडों ने क्रमशः $13.6 मिलियन, $3.3 मिलियन और $1.8 मिलियन का नेट इनफ्लो दर्ज किया। यूनिस्वैप और पॉलीगॉन फंड ने भी क्रमशः $550,000 और $860,000 का माइनर इनफ्लो दर्ज किया। क्रिप्टो ETPs का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के कारण रीसेंट इनफ्लो आया है, जो ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच अधिक लाभ की उम्मीद का संकेत देता है। कॉइनशेयर ने नोट किया कि ETP ट्रेडिंग वॉल्यूम अब साप्ताहिक रूप से एवरेज $3 बिलियन है, जो इस साल के $1.5 बिलियन के एवरेज से दोगुना है। क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में ETP शेयर 11% है, जो कि 3.4% के लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज से काफी आगे है। स्विस प्राइवेट बैंक BBVA स्विट्जरलैंड ने अपनी डिजिटल एसेट ऑफरिंग्स को मजबूत करने के लिए रिपल के स्वामित्व वाली मेटाको के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है। इस कदम का उद्देश्य मेटाको की एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए BBVA को डिजिटल एसेट सर्विसेज में सबसे आगे रखना है। स्पीड, एफिशिएंसी और टॉप टायर गवर्नेंस की विशेषता वाली पार्टनरशिप डिजिटल एसेट्स लैंडस्केप में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी। BBVA इंडिविजुअल क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज प्रदान करने वाला पहला यूरोजोन टायर 1 बैंक अपने डिजिटल एसेट ऑपरेशंस को मेटाको के हार्मनी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर रहा है, जो SaaS मॉडल के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। CEO अल्फोंसो गोमेज ने अलायंस के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पर जोर दिया और सिक्योर और कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। मेटाको, जो कि अब रिपल की छत्रछाया में है, डिजिटल एसेट कस्टडी और टोकनाइजेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। BBVA का मेटाको के हार्मनी प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन HSBC जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ हालिया सहयोग को दर्शाता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।